Yes, good evening, all of you. So today we have to start class 8, chapter 12, mensuration and also start volume and surface area. बेटा ऐसी volume and surface area को कई बुक्स में आपको जो नैम मिलेगा वो क्या मिलेगा? Mensuration. So in mensuration we generally studied about the volume and surface area of 3D figures. So first we have to start the volume. Sir, what is volume? क्या होता है सर ये volume? किसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, सब कुछ समझा दो सर. सो वॉल्यूम सबसे पहले तो एक डेफिनेशन लिखिए इसकी, द मैग्नीट्यूड. इसकी जनरल डेफिनेशन है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड फिगर, that is called volume. ये बेटा I dot E dot लिखा है बेटा, सोल्डर दैट इज ये शॉर्ट ट्रिक है इसका ना. सो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सर जो मैग्नीट्यूड होता है स्पेस का मैग्नीट्यूड होता है किसके अंदर? फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया, तो इसके बीच में बेटा जो भी स्पेस है, इसके जो मिडिल में जो भी स्पेस है, आपको ये पूरा कंटेनर है, इसमें जो भी स्पेस है उसका अमाउंट या वी कैन से आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड. जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वही बेटा उसका क्या होता है? वॉल्यूम. सो इन अदर लैंग्वेज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ द कंटेनर, the amount of the space of the container that something contains or fills. The amount of the space of the container that something contains or fills. बट इसके अंदर कुछ कंटेन कर सकते हैं, कुछ फिल कर सकते हैं, तो ये जो स्पेस आएगा वही उसका क्या कहलाएगा बेटा? वॉल्यूम. सर तो वॉल्यूम ठीक है सर, वॉल्यूम किसका निकलता है सर? वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड फॉर 3D शेप्स. सर क्या 2D शेप्स का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं? नो बेटा, 2D शेप्स का आप कभी भी वॉल्यूम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. We can't find the volume for 2D shapes, क्योंकि 2D shapes के अंदर बेटा ये क्या 2D है. मैं एक रेक्टेंगल बनाया बेटा, रेक्टेंगल क्या है? जिसके अंदर लेंथ है एंड ब्रेथ है आपका. क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? एक मैंने पेपर लिया बेटा, कोई भी एक पेपर लिया मैंने, तो यहाँ पे इसका मैंने क्या किया, ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है, तो क्या मैं इसका वो निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? नो बेटा, इसका वॉल्यूम आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ओके. तो इसको सो एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए. अब यहाँ से इसकी यूनिट निकल के आती है सर की वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या एक्सटेंड करती है. सर एरिया पे बात करेंगे बेटा, पहले एक बार वॉल्यूम आपका पूरा हो जाने दो, उसके बाद फिर आते हैं एरिया पे. सो वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड फॉर 3D शेप्स, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ द कंटेनर दैट कंटेन्स फिल्स और समथिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द जो भी सॉलिड फिगर है आपका. जस्ट लाइक सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया. सर क्यूबॉइड किस टाइप का शेप होता है तो वो भी बताऊंगा बेटा आपको. क्यूबॉइड, क्यूब सब कंस्ट्रक्ट करके बताएंगे कैसे बनता है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट दिस वॉल्यूम एंड वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी हैव कम टू द यूनिट्स. सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो बेसिक्स यूनिट होती है इसकी. जो बेसिक यूनिट जिसमें आपको मैथ्स मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बेटा, वो होती है बेटा लीटर, ml, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. दीज आर दीज बेसिक यूनिट्स. ये आपको बेसिक यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मींस आपको वॉल्यूम के अंदर ये यूनिट आपको विजिबल मिलेंगे. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ द यूनिट, देन वी कम टू द 3D शेप्स टू फाइंड द वॉल्यूम. ओके बेटा, फर्स्ट आते हैं बेटा अपन किस पे, इसका जो फाइंड करना है क्या,
फर्स्ट यूनिट ऑफ यूनिट से ले लेते हैं बेटा। फर्स्ट जो वॉल्यूम की यूनिट्स होती हैं वो ले लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट है 1 मीटर क्यूब है बेटा। 1 मीटर क्यूब को मैं कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्यूब है बेटा, मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेम सिमिलरली बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, now I have to convert it and one more unit. What is 1 liter is equal to 1000 ml and 1 kiloliter is equal to 1000 liter. But now I have to change 1 meter cube into liter or 1 liter into meter cube. So first 1 meter cube is equal to 1000 liter. क्या होता है बेटा? 1 मीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर क्यूब, 1000 लीटर के इक्वल होता है। सो मुझे 1 लीटर फाइंड करना है बेटा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, दैट इज 0.001। यू हैव टू फाइंड द लीटर इनटू मीटर क्यूब। ओके, एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है बेटा, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। सो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको 1000 इंटू 0.001 मीटर क्यूब से। सो यहाँ पे आपका क्या आ गया बेटा? 1 KL इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये आपकी यूनिट होगी। KL में कन्वर्जन हो गया बेटा। एक होता है बेटा गैलियन, 1 गैलन, इसको 1 GL से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और ये होता है आपका 0.0454 मीटर क्यूब के अंदर होती है। 1 गैलन इक्वल टू 0.00454 मीटर क्यूब के अंदर। लास्ट यूनिट है बेटा कन्वर्जन आपका मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बेटा वीडियो पॉज कर लेना, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि सर जल्दी पढ़ा रहे हैं तो जहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना आप और वहाँ पे वापस से स्टार्ट कर सकते हो। सो 1 मीटर, एवरीबडी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So 1 centimeter is equal to 0.01 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने मीटर को मीटर स्क्वायर में लिखा है बेटा, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। सो 100 सेंटीमीटर को बेटा स्क्वायर भी स्क्वायर कर दिया, 100 का स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। 100 का स्क्वायर किया बेटा क्या आ गया? 10,000। यहाँ पे मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है तो 1 मीटर से डिवाइड में चला जाएगा क्या? 10,000, दैट मीन्स 1/10,000 मीटर स्क्वायर। सो बेटा किसमें हो जाएगा? 0.001 मीटर स्क्वायर। बट आई हैव टू फाइंड द 1 मीटर क्यूब। सो बेटा क्या करेंगे? 100 का क्यूब कर देंगे। सो बेटा कितना आ गया? ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। एंड व्हेन आई फाइंड कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब, then 0.000 ये आपका बेटा इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। सो इजली वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू मीटर इनटू लीटर। जो बेसिक है आपका बेटा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगी वो मैंने सारी यूनिट्स आपकी कन्वर्जन करवा दी है। अब आते हैं बेटा शेप्स पे, सॉलिड शेप्स पे, जस्ट लाइक दिस। क्या है 3D शेप्स में क्या क्या है जिनका अपन को वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस में आस्क किया जाएगा। ओके, और कैसे हो बच्चों? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक्चुअली यार बीच में थोड़ा सा ऐसे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल क्लासेस के लिए, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल, थोड़ा सा बिजी था काफी, बट नाउ आई एम फ्री। सो अगेन वी हैव टू स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव टेकन द solid shapes. Just first shape is I have taken cuboid. What is cuboid? क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? मैंने जैसे कि मैंने एक पेपर लिया, मैं एक पेपर ले लेता हूँ बेटा। मैंने एक पेपर लिया है, यहाँ से एक पेपर लिया, मैंने इस टाइप के मल्टीपल पेपर्स लिए, मैंने इस टाइप के मल्टीपल्स पेपर लिए और उनको कंप्रेस कर दिया, उनको कंप्रेस कर दिया, तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा बेटा? आपका क्या फाइंड हो जाएगा? क्यूबॉइड।
मैंने एक पेपर लिया, फिर मैंने उसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट बिलो यहाँ पे पेपर लिया, पेपर लेता गया काफ़ी सारे पेपर लिए और उनको कंप्रेस कर दिया। इस टाइप से मल्टीपल्स पेपर्स लिए और उनको कंप्रेस कर दिया बेटा, तो मुझे जो शेप्स फाइंड आउट होगी वो किस टाइप का शेप्स होगा बेटा आपका। और जो ये बेटा पेपर है किस टाइप का बेटा, रेक्टेंगुलर, देयर इज ए लेंथ एंड देयर इज ए ब्रेथ, देयर इज ए लेंथ, दिस वन लेंथ एंड दिस वन ब्रेथ। सो क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टेंगल्स। ये बेटा रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, किन से मिलके बना होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टेंगल्स। सो हियर दिस इज L, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सर इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर कुछ फेसेस, द एजेस एंड वर्टेक्स होते हैं, तो सर वो भी एक बार ले लेते हैं। तो हाउ मेनी फेसेस एंड वर्टेक्स, फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। एक रेक्टेंगुलर शीट्स ली बेटा, उसको मैंने काफी एक रेक्टेंगुलर ली, उसके बाद अनदर रेक्टेंगुलर, ऐसे सो मैनी रेक्टेंगुलर शीट्स ली मैंने, उनको कंप्रेस किया, तो जो मुझे शेप फाइंड आउट हुआ वो किस टाइप का हुआ बेटा, क्यूबॉइड। वो मुझे शेप फाइंड आउट हुआ वो किस टाइप का शेप हुआ बेटा, क्यूबॉइड। ये कौन सा है बेटा, 3D फिगर है। अभी मैं इसका आपको विजिबल एग्जांपल भी देता हूँ। सो ये 3D फिगर है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबॉइड। ओके, सो मैं एक ले रहा हूँ क्यूबॉइड टाइप का। हाँ, एक बेबी मेडिसिन है, बेबी स्लिप है, तो मैं ये ले रहा हूँ बेटा, ये चेक कीजिए आप। इसमें क्या है, यहाँ पे आपके कुछ फेसेस हैं, कुछ वर्टेक्स है, कुछ एजेस हैं, और यहाँ का 3D फिगर है। ये किस टाइप का फिगर है, 3D फिगर है बेटा। ये प्लान शीट नहीं है, प्लान शीट नहीं है, प्लान शीट होती है तो दैट मीन्स 2D फिगर होता है। ये आपका क्या है, ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड है, तो बोर्ड की जो आउटर सरफेस है दैट मीन्स वो प्लान शीट है, तो वो आपका क्या है, 2D फिगर है। बट इट्स नॉट ए 2D फिगर, इट्स अ 3D फिगर। ओके, सो बात करते हैं बेटा, इसके अंदर ये क्यूबॉइड है। यस, इट्स अ क्यूबॉइड बिकॉज यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं आपको। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, सब कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है। कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं आपको, विजिबली कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो फेसेस हो जाएंगे आपके। मैंने देखा यहाँ पे एक सरफेस मुझे ये दिख रही है कंप्लीट, एक सरफेस ये दिख रही है बेटा आपकी, जस्ट इसके ब्लो भी होगी एक सरफेस, दैट इज 1 and 2। जो आपको फ्रंट व्यू है आपका, दैट इज टॉप व्यू समझ लीजिए बेटा। इसका जो टॉप व्यू है ये वाला व्यू है आपका, और उसके जस्ट बॉटम ये वाला व्यू है। मीन्स 2 फेस तो ये हो गए बेटा। उसके बाद साइड की बात करें, 1 2 3 and 4, ये आपके टोटल कितने होंगे, 4 + 2 दैट इज 6। ये तो आपके क्या हो गया बेटा, टॉप एंड बॉटम वाला फेस हो गया, एंड ये 4 ये साइड फेसेस हो गए, साइड फेसेस। टोटल कितने होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ मैं इसमें, अगर इसी की बात करूँ तो बेटा क्या, ये टॉप भी हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, फिर उसके बाद ये साइड्स हो गई, 1 2 3 and 4, टोटल 4 साइड्स हो गई, टोटल 4 साइड्स हो गई बेटा इसकी, 1 2 3 4 एंड टॉप एंड बॉटम। ओके, सो बेटा 6 फेसेस हो गए उसके। सर वर्टेक्स क्या होता है बेटा, कॉर्नर, जहाँ पे आपके 3 फेसेस कंसाइड कर रहे होते हैं, 3 फेसेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं या कंसाइड कर रहे होते हैं, दैट मीन्स 1 2 and 3। ये फेस है बेटा आपका, ऊपर वाला टॉप वाला फेस है, ये साइड वाला फेस और ये वाला साइड वाला फेस, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा इस वाले टॉप, इस वाले कॉर्नर पे, दैट मीन्स यहाँ से आपका 1 कॉर्नर हो गया, सिमिलरली यहाँ से 2nd कॉर्नर हो गया, 3rd कॉर्नर, 4th कॉर्नर, सिमिलरली इस साइड भी 5 6 7 and 8। तो टोटल आपके जो कॉर्नर्स होंगे बेटा इसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, वो कितने हो जाएंगे बेटा, वर्टेक्स हो जाएंगे आपके 8। कॉर्नर वर्टेक्स सिमिलर है ना। एज क्या होता है बेटा, एज होता है बेटा आपका जो ये शार्प एज है बेटा, ये एक आपका किनारा दिख रहा है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं एज। तो एजेस कितनी हो जाएंगी बेटा इसके अंदर, 1 2 3 4। सिमिलरली जो बैक साइड पे, बैक एंड पे भी, वहां पे भी कितनी होंगी, 4 4 + 4 दैट इज 8। अब यहाँ पे आपकी कितनी रिमेनिंग हो गई, यहाँ पे आपकी कितनी रिमेनिंग रहेगी बेटा, 1 2 1 2 मीन्स 4 रिमेनिंग रहेगी, 4 + 4 8, 8 + 4 12। टोटल कितनी होगी बेटा, 12। एक बार वापस से देखिए एजेस का, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, ये आपकी क्या हो गई बेटा, एजेस हो गई। सिमिलरली बैक एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी बेटा 1 2 3 and 4,
यहाँ पे क्या होगी 4 + 4 दैट इज 8 वर्टेक्स होगी। यहाँ पे देखिए बेटा ये वाली तो ले ली है, ये वाली ले ली है मैंने, क्या रह गया बेटा बस ऊपर वाला रह गया और बिलो वाला रह गया 1 2, यहाँ पे बेटा 1 and 2, क्योंकि ये वाली साइड तो आ चुकी है, ये वाली जो इसका वर्ड एज है ये वाली अपन ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, बस ये टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे भी टॉप एंड बॉटम, तो टोटल कितनी होगी बेटा 4 + 4 + 4 मीन्स टू दिस साइड एंड टू दिस साइड, ये भी 4 एंड यहाँ पे भी 4 4 दैट इज 12 एजेस होती हैं बेटा किसके अंदर, एक क्यूबॉइड के अंदर। सिमिलरली सर अगर क्यूब बनाना है तो क्यूब का भी एक बार फेसेस वर्टेक्स एंड ये समझ लीजिए, क्यूब है बेटा तो क्यूब सबसे पहले किससे मिलके बनता है, एक स्क्वायर शीट से। स्क्वायर क्या होता है सर, जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, इन अ स्क्वायर ऑल देयर इज ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये सभी को अंडरस्टूड है, तो मैं एक बार क्यूब ले लेता हूँ बेटा। सेकंड वन इज क्यूब। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्यूब, मैंने क्या किया बेटा, एक स्क्वायर शीट ली बेटा, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इसके भी बेटा नीचे क्या करता गया मैं, जस्ट बिलो सेकंड स्क्वायर शीट्स ली, और उसके बाद मैंने उनको कंप्रेस कर दिया, जो मुझे शेप फाइंड आउट हुआ वो किस टाइप का हुआ बेटा, जो मुझे शेप फाइंड आउट हुआ वो किस टाइप का हुआ बेटा, कुछ इस टाइप का हुआ। ये थोड़ा सा क्यूबाइड टाइप का विजिबल है, तो अपन इसको क्यूब बना लेते हैं बेटा। ओके यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन फेसेस और एजेस एंड वर्टेक्स की बात करनी है बेटा अभी। तो हाउ मेनी आर फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। सो अगेन बेटा जैसे मैंने अभी क्यूबॉइड का लिया था बेटा, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं और थोड़ा सा इसको इसकी ऑल जो सरफेस हैं, ऑल फेसेस हैं, उनको मैं अगर क्या ले लूं, स्क्वायर में ले लूं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, फेसेस क्या है यहाँ पे सारे रेक्टेंगुलर है, अगर मैं स्क्वायर में ले लेता तो बेटा यहाँ पे भी फेसेस कितने फाइंड आउट होते, 1 टॉप देन बॉटम, टॉप एंड बॉटम 2 फेसेस, देन 4 साइड्स वाले बेटा, 4 वाले साइड्स के 1 2 3 एंड 4। ओके 1 2 3 एंड 4। ओके तो 2 + 4 दैट इज अगेन 6। यहाँ पे भी बेटा कितने फेसेस होंगे आपके, 6। वर्टेक्स बेटा कॉर्नर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स आपके 8 कॉर्नर्स होंगे। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स थे बेटा तो 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। एजेस फाइंड करने बेटा, एजेस क्या होते हैं आपके, शार्प एंड, एजेस क्या होते हैं आपके, शार्प एंड होते हैं बेटा। 1 2 3 4 टॉप बेटा 4 टॉप में तो 4 बॉटम में भी रहेंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। एंड उसके बाद ये तो काउंट कर ही लिया बेटा, अब उसके बाद क्या रिमेनिंग हो गया, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने एजेस हो गए, 12। सो बेटा यहाँ से एजेस फेसेस एंड वर्टेक्स ये सब अंडरस्टूड है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि अपने का क्या है, वॉल्यूम। सो कम टू द मेन टॉपिक, हाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। Then we studied about the area, surface area. So again, I have made the cuboid. मैंने कुछ रेक्टेंगल्स लिए बेटा, या रेक्टेंगुलर शीट ली बेटा, उनको काफ़ी सो मैनी रेक्टेंगुलर शीट्स एंड उनको कंप्रेस किया, तो मुझे क्या क्यूबॉइड फॉर्म में मिला। या फिर डायरेक्टली आप कोई भी एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपने ब्रिक ले लिया, ब्रिक का शेप देखा होगा बेटा किस टाइप का होता है, क्यूबॉइडल शेप होता है। ओके अपना एक रूम हो गया, रूम भी मोस्टली रूम्स होते हैं, या फ्लैट जो जो शेप होता है उनका वो किस टाइप का होता है, क्यूबॉइडल होता है। सो मैंने क्या किया बेटा, एक क्यूबॉइड लिया, मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना था। तो क्यूबॉइड के अंदर बेटा क्या क्या कंसिस्ट होती हैं, लेंथ होती है, देयर इज अ लेंथ, देयर इज अ हाइट एंड देयर इज अ ब्रेड्थ। ओके
there is a length, there is a height, there is a breadth. Okay, so I have to find the volume of cuboid. So volume of cuboid. Okay, so volume of cuboid means we have just multiplied their all the three dimensions. All three dimensions means यहाँ पे बेटा आपके क्या है, all three dimensions means यहाँ पे आपका ये तो बेटा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया. ओके, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होते हैं. तो बेटा 3D में आपकी ऑल थ्री डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सिमिलरली हियर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो बेटा क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. L into B into H. ओके सर, वॉल्यूम ऑफ मुझे फाइंड करना था, क्यूब का भी फाइंड करना था. ये आपका क्यूब है बेटा, ये क्यूबॉइड था, ये क्यूब था. तो क्यूब में बेटा आपने क्या देखा था, जो आपका लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, ब्रेथ के इक्वल होगा. ब्रेथ है वो हाइट के इक्वल होगा, बिकॉज ऑल एजेस आर इक्वल, ऑल फेसेस आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना. ये किसके इक्वल होगा बेटा, साइड के, और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका बेटा, अगेन यहाँ पे साइड इंटू साइड इंटू साइड रहेगा वही बेटा. अगर मैं इस साइड को लेंथ ले रहा हूँ, इस साइड को ब्रेथ ले रहा हूँ, इस साइड को हाइट ले रहा हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा क्यूबॉइड एंड क्यूब का. बस यहाँ पे एल बी एच है वो साइड के इक्वल है, एल बी एच है वो किसके इक्वल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल टू साइड. सो यहाँ पे बेटा साइड हो जाएगा. सो यहाँ से अपने को क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड हो गया. ये इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा, वॉल्यूम फाइंड करेगा. अब आते हैं सर सरफेस एरिया, एक बार और बता दीजिए ना, अब एक बार और क्या स्टार्ट कर दीजिए. सो वी हैव टू स्टार्ट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. सर क्या होता है ये सरफेस सरफेस, बताइए एक बार, थोड़ा ब्रीफली समझाइए सर. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. सर मेजर डिफरेंस बताइए, मेजर डिफरेंस क्या है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर. तो वॉल्यूम होगा बेटा वो किसका फाइंड किया जाएगा, 3D शेप्स का. सरफेस एरिया है वो आपका किसका फाइंड किया जा सकता है, 2D का भी एज वेल एज 3D का भी. ओके, 2D का भी, क्योंकि 3D के अंदर भी आपकी सरफेस तो रहेंगी बेटा. 3D के अंदर भी मैं बात कर रहा हूँ बेटा क्यूबॉइड, मैं बात कर रहा हूँ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड के अंदर आपके फेसेस तो है ही है, एक सरफेस तो है ही है. कितनी सरफेसेस हैं यहाँ पे टोटल, जितने फेस उतनी सरफेस. यहाँ पे देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 6 सरफेसेस. सो बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया है, वहाँ पे आप बेसिकली एक्सप्रेस किसके टर्म में करते हो बेटा, एक सरफेस को लेके करते हैं. तो ये 2D फिगर का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है. 3D फिगर में सरफेसेस होती हैं, 3D फिगर के अंदर सरफेसेस होती हैं, दैट्स व्हाई अपन बोलते हैं कि उसको कि सरफेस एरिया फाइंड कर रहा है. बट अगर बात करें तो बेटा 2D फिगर के लिए होता है एज वेल एज 3D फिगर. 2D फिगर के लिए भी होता है, एरिया फाइंड कर रहे हैं, वही सरफेस हो गया. मैंने रेक्टेंगल ले लिया बेटा, रेक्टेंगल का क्या हो गया, एल इंटू बी. तो जो भी इसके अंदर सरफेस ऑक्यूपाइड है वही इसका एरिया हो जाएगा, जो भी सरफेस ऑक्यूपाइड है वही इसका एरिया हो जाएगा. तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जहाँ पे अपन जनरली रेक्टेंगल में क्या बोलते हैं, जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी. उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी. 2D फिगर हो गया. लेकिन बात करता हूँ मैं 3D की, तो 3D के अंदर भी बेटा एक एक सरफेसेस तो होंगी. तो अपन बोल सकते हैं कि एज वेल एज 3D फिगर के अंदर भी अपन को सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को मिलेगा. सो सबसे पहले तो बात करता हूँ बेटा मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फाइंड करना होता है. किसका, क्यूबॉइड एंड क्यूब का. हाँ सर, इस टाइप का शेप होता है बेटा क्यूबॉइड का. ये कुछ मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स लिए और उनको इस टाइप से उनको ज्वाइन कर दिया. ठीक है.
ये होता है बेटा आपका लेंथ एल, ये होता है ब्रेथ, ये होता है एच। ओके, ये आपका एक क्यूबॉइड है, 3D फिगर है, ये 3D फिगर है आपका, ये क्यूबॉइड है। मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। मुझे इसका क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देयर आर 6 surfaces, there are 6 faces or 6 surfaces, there are 6 faces, so we find the surface area of 6 faces. So very first यहाँ पे आपको 6 फेसेस थे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। क्यूबॉइड के अंदर भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूब के अंदर भी कितने होते हैं बेटा? 6 फेसेस होते हैं। तो मुझे 6 फेसेस का सरफेस एरिया निकालना है। ओके, सो हाउ वी हैव टू फाइंड। मैंने बेटा अलग अलग सभी 6 फेसेस को मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। मैं सबसे पहले बॉटम की बात कर रहा हूँ, मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ। बॉटम में क्या है बेटा? लेंथ है एंड ब्रेथ है। बॉटम है बेटा, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, तो उसकी एक लेंथ है, उसकी ब्रेथ है। तो जो फर्स्ट फेज है अपना, एरिया ऑफ बॉटम एंड ले लो या कुछ भी ले लीजिए बेटा, बॉटम एंड और बॉटम फेस, तो वो क्या हो जाएगा? L इंटू बी। सो मैं इस साइड से बताता हूँ। एरिया ऑफ बॉटम जो बिल्कुल बेटा इसका टॉप बॉटम है, जिसकी लेंथ है आपको और कुछ ब्रेथ है, तो L इंटू बी हो जाएगा। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? L इंटू बी। सेम टॉप का बेटा, टॉप का क्या हो जाएगा? टॉप एंड का, यस L इंटू बी, बिकॉज इसकी भी लेंथ है एंड इसकी भी ब्रेथ है, देयर इज सम लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया ऑफ दिस वन मीन्स आपको जो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, आपको जो आप देख रहे हो, तो बेटा ये फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, मीन्स साइड व्यू है ये इसका साइड व्यू, लेकिन आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है। दैट मीन्स देयर इज सम लेंथ एंड देयर इज सम हाइट, देयर इज सम लेंथ एंड देयर इज सम, ये लेंथ है बेटा, ये हाइट है आपकी, ये लेंथ एंड ये हाइट, ये लेंथ ये हाइट, तो क्या हो जाएगा बेटा? साइड फेस के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो L इंटू एच। यहाँ पे इस वाली साइड, तो इसकी जो बैक एंड पे रहेगी वो उसकी भी क्या हो जाएगी? बैक साइड की भी क्या हो जाएगी बेटा? L इंटू एच। सर मुझे इस बात इसकी करनी है, ये वाला यहाँ पे क्या था? ये अपने L और ये B माना था, ये ब्रेथ मानी थी, तो ब्रेथ और ये हाइट, ये B और ये H, ये दिस इज B एंड दिस इज हाइट। तो मुझे यहाँ से एरिया, इसकी साइड वाले की बात करूँगा, अगेन साइड फेस की बात करूँगा, तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा? B into L, so B into L this one face and B into L this one face, B into H या H into B बोल लीजिए बेटा, है ना? तो H into B हो गया बेटा, ये this one face and this one face, means this one face and this one face and this one face, so यहाँ से ये भी क्या आ जाएगा? B into H। तो इस टाइप से अपने को जो 6 फेसेस थे बेटा, उन सभी का अपने क्या कर लिया बेटा? एरिया फाइंड कर लिया। 6 फेसेस थे, उन सभी का अपने क्या कर लिया बेटा? एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्या आ गया सर? L इंटू बी, साइड का है बेटा L इंटू एच एंड B इंटू एच एंड B इंटू एच। ठीक है बेटा। सो नाउ आई हैव एडेड ऑल द फेसेस टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। Okay, so first L into B, again L into B. So L into B and L into B, मैंने इसको 2 बार लिख दिया बेटा, I have written it twice. Then उसके बाद मैं ये ले लेता हूँ बेटा, B into H into plus B into H. Then उसके बाद H into H लिखो या H into L लिखो, बात एक ही है बेटा। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, ये ट्वाइस आ रहा है तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ L इंटू बी ले लिया, अगेन ये ट्वाइस आ रहा है तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ B इंटू एच ले लिया, ये अगेन ट्वाइस आ रहा है तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ H इंटू एल। सभी में से मैंने क्या किया बेटा? 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या बन गया आपका L B,
इसको बी को आप स्मॉल ले लीजिए, स्मॉल से डिनोट कर लीजिए, बिग से कर लीजिए, पोजीशन यहाँ बन गया बी एच, यहाँ पे हो गया एच। सो यही आपका बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ। So this is the formula of total surface area of the cuboid. In total surface area, basically we have find the every surface means there are 6 faces. Then we have find out the total 6 surface of that cuboid. That is total surface area. बेटा total surface area के अंदर बेटा basically कर क्या रहे हैं? जो total इसकी 6 faces है, total इसकी 6 faces है, उन 6 faces का area निकालना है. That means this is the total surface area. So I think ये सभी को अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देखते हैं। So मैंने क्यूबॉइड लिया, मैंने क्यूबॉइडल टैंक लिया एंड क्यूबॉइडल वाटर टैंक लिया। सो वाटर टैंक में बेटा पानी उसमें वाटर फिल करने के लिए जो उसका टॉप सरफेस था, टॉप फेस था, मैंने उसको ओपन रखा, उसको रिमूव कर दिया। सर मुझे एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। कितनी फेसेस रिमेनिंग बेटे? 5 फेसेस। कितनी फेसेस रह गई बेटा? अब क्या रिमेनिंग रहेगी? 5 फेसेस। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ 5 फेसेस? सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे बेटा L था, यहाँ पे आपका B था, ये आपका हाइट था। मींस फॉर्मूला क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था। 5 फेसेस, दैट मींस आपका टॉप सरफेस निकल गया एंड टॉप का मैंने क्या बताया था आपको? टॉप एंड का भी L इंटू बी होता है। मींस टोटल 6 सरफेस का था ये वाला। बेटा आप इसमें से क्या कीजिए? 1 सरफेस को रिमूव कर दीजिए, 1 सरफेस एरिया का रिमूव कर दीजिए एंड 1 सरफेस एरिया विच वन? टॉप एंड। एंड टॉप एंड का क्या एरिया होता है? L इंटू बी। L इंटू बी माइनस कर दीजिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एल बी इंटू ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? 5 फेसेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, क्यूबॉइड का। सर मुझे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। What is the lateral surface area? Okay, next word है बेटा lateral surface area। lateral surface area क्या होता है बेटा? जहां से आपका टॉप एंड बॉटम, जहां से आपका टॉप एंड बॉटम एंड मींस टॉप एंड बॉटम फेसेस आर रिमूव्ड। द एरिया where top face and bottom face are removed, that is called lateral area or lateral surface area। बेटा टॉप एंड एंड बॉटम एंड आपका निकाल दिया। ओनली 4 फेसेस बच गए आपके। 4 फेसेस दैट इज साइड वाले 1 2 3 4 ओनली साइड वाले। आपका टॉप एंड रिमूव कर दिया, बॉटम एंड रिमूव कर दिया। आपको सिर्फ साइड जो 4 साइड्स हैं, 4 फेसेस हैं वो रिमेनिंग रहेगा। आपको सिर्फ 4 साइड्स का एरिया निकालना है। सर हाउ? आ जाइए बेटा। सो सबसे पहले तो ये देखिए 6 एंड में थे बेटा जब अपने टोटल सरफेस एरिया निकाला था, उसमें तो टॉप एंड बॉटम का एरिया क्या रहा था? टॉप एंड बॉटम का L इंटू बी, L इंटू बी। डायरेक्ट करना है तो बेटा डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा आपका जो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी। ये आपका टॉप एंड बॉटम का था L इंटू बी प्लस इसमें से माइनस कर दिया जाए टॉप एंड बॉटम का क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस ऑफ L इंटू बी। डायरेक्टली इसको रिमूव हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ B इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके बेटा, सो एक एरिया तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ B इंटू एच और एच एल, और वी कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल। मैंने क्या किया बेटा यहाँ से ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल से क्या किया मैंने? एच एच कॉमन ले लिया, हाइट कॉमन ले लिया मैंने। हाइट कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या आ गया? बी प्लस एल और एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ और ब्रेथ प्लस लेंथ। बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
कई क्वेश्चन में आपको बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली गिवन होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली गिवन होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हाइट से, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हाइट से, यू डायरेक्टली फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। दीज ऑल आर द फॉर्मूलाज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इससे ज्यादा आपकी नहीं है। क्वेश्चंस मैं करूंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक बार क्यूबॉइड हो गया आपका, एक बार क्यूब और देख लीजिए लास्ट टाइम। लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया बेटा क्या होगा, 4 फेसेस का फाइंड आउट करना होता है, 5 फेसेस का फाइंड आउट करने होते हैं, तो 1 सरफेस है दैट इज L into B, इसको रिमूव कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में से, एंड टोटल सरफेस एरिया पता ही है बेटा 2 into LB plus BH plus HL। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्यूब। सो क्यूब में बेटा क्या मैंने बताया था किससे कंस्ट्रक्ट होता है ये, देयर आर सम मैनी शीट्स ऑफ स्क्वायर शीट्स वी हैव टेकन एंड देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द क्यूब, बिकॉज देयर इज ऑल साइड्स आर इक्वल, देयर इज नो लेंथ, देयर इज नो ब्रेड्थ, देयर इज हाइट, देयर इज ओनली साइड, because length, breadth and height all are same in a square. Okay, so what will be the surface area of the cube? First of all we have to find in cuboid how, बेटा वहाँ पे भी अपने 6 फेसेस का फाइंड किया था, 6 फेसेस का फाइंड किया था। सो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे भी 6 फेसेस है, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर बेटा दोनों के अंदर क्या है 6 फेसेस है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू एरिया ऑफ 6 फेसेस, एरिया ऑफ 6 फेसेस, जो भी इसके 6 फेस का एरिया होगा वही होगा। एक स्क्वायर के अंदर बेटा एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, यस दैट मींस साइड स्क्वायर। सो बेटा सारे फेसेस 6 फेसेस हैं, एक फेस का साइड स्क्वायर है, दैट मींस ऑल 6 फेसेस का सेम रहेगा, यस साइड स्क्वायर। So what will be the again 6 into single face का क्या है बेटा, side into side का whole square, that means the final answer is 6x square 6a square। बेटा ये साइड a आप साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो a लिख दीजिए, s से डिनोट कर रहे हो साइड को तो s लिख दीजिए। ओके, मैंने s से रिप्रेजेंट किया बेटा, साइड को मैंने क्या लिया बेटा स्मॉल s। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा क्यूब का 6x स्क्वायर। मुझे 5 सरफेस का फाइंड करना है, मुझे 5 सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, क्यूब क्या, ये बेटा क्यूब की बात कर रहे हैं ना, मुझे 5 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है, तो बेटा क्या हो जाएगा 5 सरफेस का हो जाएगा 5a स्क्वायर। सर मुझे 4 सरफेसेस कहाँ पे आती है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट मींस 4a स्क्वायर। So okay class, in this lecture we have studied about volume of cube, cuboid, surface area of cube and cuboid. So in next lecture we have discussed about basically the numericals related both cube and cuboid. Okay, so thank you class. I think सभी को understood होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल basics था, तो सभी को easily understood होगा। नेक्स्ट में वहाँ पे तो बेटा इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, देन वी हैव टू स्टार्ट फॉर सिलेंडर एंड कॉन। ओके, थैंक यू वेरी मच।